व्हाट्सअप, क्या हालचाल, कैसे हो? हाउ टू गोइंग ऑन, हाउ टू डू, कैसे हो सभी दोस्त? काफी दिनों के बाद में आज अपन मिले हैं इस चैनल के ऊपर। आज दिसंबर के बाद पूरा दिसंबर जा चुका है, पूरा जनवरी भी जाने वाला है। जनवरी जाने वाला है, इसके बाद मैं चैनल के ऊपर आया हूँ। पूरा 1 मंथ जा चुका है, क्लासेस नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है, कब से स्टार्ट होगी, सभी के बारे में बात करने आया हूँ आज आपसे। चलो वी आर लेट्स नाउ जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सभी के बारे में बात करते हैं। फास्ट स्टार्ट जस्ट नाउ। देखो, अपना जो चैनल है लेट्स स्टडी का, इसके ऊपर फिलहाल अभी जीके की क्लासेस चल रही है, इंक्लूड बाई, ठीक है, इंक्लूड ऑल, सभी की क्लासेस चल रही थी। मैथ की, जीके की, साइंस की, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बता रहा था। बट अब इस चैनल का लेवल का प्रमोशन करने जा रहा हूं। इस चैनल का प्रमोशन होगा, अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल देखो, जो अपना चैनल है इसके ऊपर एक ऐप बनने पे भी जा रहा है, ऐप के ऊपर भी काम चल रहा है। फिलहाल टीम काम कर रही है ऐप के ऊपर। जल्दी आपके सामने ऐप भी लॉन्च करूंगा, जिसके ऊपर आप फटाक से जाके अपनी क्लासों को जल्दी से देख। जब से जिस दिन से प्रमोशन होगा उसी दिन ऐप लॉन्च कर दूंगा, लेट्स स्टडी का ऐप लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। कोई डेवलपर की जरूरत नहीं है, पर खुद डेवलपर आएगा, ठीक है। ऐप लॉन्च होगा, उसके ऊपर जाके आसानी से अपन अपनी क्लासों को देख सकते हैं, आसानी से ढूंढने की यूट्यूब पे जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल का नाम देख के कौन सी क्लास कहाँ है, अपनी पूरा फॉर्मेट होगा उस ऐप के ऊपर, अपनी ही क्लासें मिलेगी, वहां पे जाके देख के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया फीचर होगा उस ऐप का, ठीक है। और बाकी अच्छा ऐप और वीआईपी ऐप बनाएंगे चच्चे पर, ठीक है। अपनी देखो, अब जो चैनल होगा इसके ऊपर जीके की क्लासें नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण ये है, अब होगी भी नहीं, सीधी बात है, क्लास होगी भी नहीं। ये तो है नहीं क्लास नहीं होगी, क्लास तो होगी बट जीके की नहीं होगी। जीके की क्लासें नहीं आएगी इस चैनल के ऊपर आज से मतलब अब 1 मंथ तो हो चुका है, तभी से नहीं आ रही, तो अब आएगी भी नहीं क्लासें। अब किसकी आएगी इस चैनल के ऊपर, वो ध्यान से सुनना। ना तो जीके की आएगी, ना साइंस की क्लास आएगी इसके ऊपर। मैथ का भी कह नहीं सकता, इसके ऊपर मैथ की क्लासें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, 50-50% है भी इसका मैथ का चांस। बट मैथ का भी कोई चांस नहीं है, अब इसको फिलहाल नो ही में ही रख दो, इसको भी नो में ही रख दो, सभी चांसेस नो में ही रख दिए, यानी कि इनकी क्लासें नहीं आएगी, जिससे ना प्रमोशन, यानी कि जिस पर्पज के लिए था उस पर्पज के लिए इसको हाई लेवल के प्रमोशन के लिए बना दिया गया, चैनल को प्रमोट कर दिया गया। इस चैनल को किसके लिए होगा फिर, अभी के लिए नहीं है तो एंटरटेनमेंट के लिए होगा नहीं, किस एनवायरमेंट के लिए होगा, किस चीज के लिए होगा, किस एक अपन किस चीज के स्टार्टअप के लिए होगा, किस चीज को एक बढ़िया तरीके का एक इन्वायरमेंट देख डेवलपमेंट देंगे। ध्यान से सुनना, अपन 10th पास करते हैं, उसके बाद में 11th और 12th पास करते हैं, तो अपन 11th तो कुछ काम की नहीं है मान लो, तो 10th+2 बोलोगे उसको। 10th+2 के बाद के अंदर आप क्या करोगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे या बढ़िया डिग्री करोगे यूनिवर्सिटीज से, करोगे कि नहीं करोगे? बढ़िया डिग्री करोगे यूनिवर्सिटीज से, बढ़िया कॉलेज करोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, ठीक है, या नीट वगैरह आईआईटी वगैरह, ठीक है, ये तैयारी है, कंपटीशन ही है ये चीज, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो 10th+2 होता है इसका जस्ट बाद के अंदर साइंस का क्या स्कोप होगा, साइंस वालों के लिए क्या स्कोप होगा, आर्ट वालों के लिए क्या स्कोप होगा, कॉमर्स वालों के लिए क्या स्कोप होगा, उनके बारे में बात करें। बट कॉमर्स वालों के लिए क्या होगा, आर्ट्स वालों के लिए क्या होगा,
और साइंस वालों के लिए क्या होगा, मैं खुद साइंस से हूँ तो साइंस के ऊपर ज्यादा कंफर्ट कर पाऊंगा, ठीक है, ढंग से उसको, तो मैं साइंस के ऊपर ही टॉपिक ले पाऊंगा, इन दो के ऊपर नहीं ले पाऊंगा, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। यस नो में आंसर कर पा देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे 10+2 के बाद में, साइंस वाली क्या करे क्या नहीं करे, ढंग से सुनना, आराम से देखो। और आज 26 जनवरी भी है, क्या है, 26 जनवरी भी है, तो 26 जनवरी के ऊपर ही आपको इतनी भारी भरकम क्या मिल रही है, बातें मिल रही है। देखो ये बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा है, काफी दिनों से इसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो ये भी सोचा अपनी भी जंग लग जाए, जैसे माइंड का जंग लग जाती है, काम नहीं लेते ना, उसी प्रकार इसको भी जंग लग गई, काम ही नहीं लिया, इसको भी जंग लग गई, साफ ही नहीं हो रहा है भाई। ये तो भाई टेक्निकल टीम ने क्या कर दिया आपने, बोर्ड ही साफ नहीं हो रहा। बड़ी मस्ती से कर रहे हो यार तुम, टीम देखे थोड़ा पानी वानी लेके आओ ना यार, ये थोड़ा बहुत करो, चलो इसको थोड़ा गीला वगैरह करके ले आओ। देखो बात करते हैं 10+2 के बारे में, इसे साफ करना पड़ेगा। देखो हाँ देख लेते हैं रे यार, थोड़ा सा हो जाए एक बार, इसी बोर्ड के ऊपर बता दूंगा, अब ज्यादा इसके ऊपर मैं लाइन वगैरह नहीं खींचूंगा, इसी बोर्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर दूंगा रे। चलो बात करते हैं हाँ आगे की 10+2 के बारे में, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 10+2 मिट जाएगा, 10+2 यानी कि 12 मिल, 12th क्लास के बाद में अपन क्या करें उसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, ढंग से सुन लेना, इस चीज को क्या कर लेना, ढंग से सुन लेना। साइंस वालों के लिए काफी अच्छा स्कोप है इस लाइन में, बता रहा हूं ध्यान सुनिए ना। देखो कई जाते हैं बायोलॉजी की ओर, बायो की ओर, और कई जाते हैं मैथ की ओर, और कई जाते हैं एजी एग्रीकल्चर की ओर। तो एजी वालों को मैं कुछ भी कम्फर्ट नहीं कर पाऊंगा, वो अपने आप समझ जाएंगे किसकी तैयारी कर पाए, ठीक है। तो मैं इन दो की बात करूंगा, बायो प्लस मैथ की। बायो वाले की बात करेंगे सबसे पहले तो, और फिर मैथ वालों की बात करेंगे। बायो वालों को कंफर्ट करके बताऊंगा, बायो से नहीं हूं मैं, मैथ से हूं, बट मैं बायो वालों के लिए बताऊंगा कि वो किस स्कोप में जाए। देखना सबसे पहले बात करते हैं बायो वालों की। बायो वाले जो होते हैं वो या तो करते हैं नीट की तैयारी, अगर नीट में सिलेक्शन हो जाता है वेरी 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 सुपर, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर इसमें नहीं होता, डॉक्टर बनने का सपना है, घबराइए मत, बन जाओगे डॉक्टर, इससे आप एमबीबीएस करोगे ना, उतना ही कंफर्ट यहां लगाना पड़ेगा। एक बीपीटी नाम सुना होगा, बीपीटी, आपके जो एमबीबीएस में जो बुक्स चलती है ना, इस एमबीबीएस में जितनी भी बुक्स चलती है, एक बुक एमबीबीएस में चलेगी, बुक का नाम बता दो, अब अगले वीडियो में बता दूंगा, कभी भी पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, जब भी लाइव क्लास होगी अपनी जिसमें सेशन में बता दूंगा। एमबीबीएस की बुक होगी, जो भी बुक होगी, जिसी भी, जबकि नीट में जो एमबीबीएस करवाई जाती है, नीट के बाद जो एमबीबीएस होती है, इसमें तो बुक फिर भी कम चलती है, जो बीपीटी होती है इसमें तो बुक्स ज्यादा आती है, लेवल बड़ा आता है इसका, बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप आसानी से कर पाओगे, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर उस आपसे क्वालिफाई कर जाते हो अच्छे मार्क्स से, तो आपसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और अच्छी फीस से यानी कम फीस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है एडमिशन, और आराम से कर सकते हो। जैसे अपने राजस्थान में अपने नीमच है, एसएमएस कॉलेज है, अच्छी अच्छी कॉलेज है, कर सकते हो। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो करवाती ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी करवाती है। अगर नीट में नहीं होता है, इसके बाद तो ऑप्शन बताया है मैंने, बट नीट में जो बुक्स पढ़नी पड़ेगी उसे
उससे भी बड़े लेवल की बुक्स आती है बीपीटी में, बट पूरा डॉक्टर है ये बीपीटी वाला। नाम के पहले वही डॉक्टर लगेगा, इसमें डीआर लगेगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, हड्डी वाला जो डॉक्टर बोलते हैं उसे ही बोलते हैं बीपीटी वालों। ठीक है, आगे इसमें और क्या स्कोप है? बीपीटी कौन ही भी कर सकता है, ये मैथ वाले भी कर सकते हैं इसको, बायो वाले भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते इसको। बायो प्लस मैथ दोनों कर सकते हैं बीपीटी। ठीक है, कॉमन है ये चीज, मैंने बता दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात आती है मेडिकल यानी कि पैरामेडिकल। एक पैरामेडिकल से रिलेटेड कुछ सुना होगा, पैरामेडिकल से रिलेटेड भी कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे भी क्वालिफाई करना पड़ता है। जो सीधा फंडा बीपीटी में लगता है वो फंडा पूरा पैरामेडिकल में लगता है पूरा फंडा। इसमें कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, DMLT, BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और ये आंखों का डॉक्टर होता है, एक लैब का होता है, लैब असिस्टेंट होता है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह है। ये सारे पैरामेडिकल से रिलेटेड होती है चीजें। ठीक है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं, गूगल पे सारी सर्च कर लेना, चीजें नहीं बताने वाला, सारी बायो से रिलेटेड चीजें ये ठीक है, समझा समझ में आ गए। बाकी अच्छे स्कोप से इस लाइन में आप जा सकते हो। अब बात करते हैं मैथ के स्कोप की, जो अपनी मेन पर्पज है इस चीज की, जो अपनी क्लासें होगी इसके ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल टीम को बाहर ले जाओगी। ठीक है, देखो बायो के रिलेटेड मैंने बताई सभी चीजें। ठीक है, कि इन स्कोप्स के अंदर आप जा सकते हो। बाकी अच्छे चीज और भी स्कोप्स है, बट अभी ट्रेंड के स्कोप सही। ट्रेंड का पहला स्कोप आपका नीट आ रहा है, बीपीटी आ रहा है, पैरामेडिकल आ रहा है, बाकी स्कोप है बी फार्मा, डी फार्मा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी कर सकते हो। ठीक है, बट आप नीट में नहीं क्वालिफाई कर पाओ तब का दूसरा सपना है बीपीटी वाला, जो मैंने बताया आपको। बीपीटी में आपके नीट से भी डबल बुक्स पढ़नी पड़ती है। एमबीबीएस वालों को एक बुक चलती है, तो बीपीटी वालों को 2 बुक चलती है एमबीबीएस की। याद रखना इस चीज को, दिमाग में ये चीज मत लाना, अपन आसानी से कर पाएंगे। कंफर्ट कर पाओ, पढ़ पाओ तो ही ये चीजें कर पाएंगे अपन। ठीक है, चलो छोड़ो, जो कर पाएगा वो कर लेगा। अभी फिलहाल बात करते हैं मैथ वालों की। काफी अच्छा स्कोप है इस लाइन में भी। देखो इतनी ही जगह में समझाऊंगा मैं मैथ वालों, समझ जाना इस हारों। देखो सबसे पहला नाम निकल के जो आएगा, बहुत सवाल रहता है सभी के, आईआईटी क्वालिफाई करूंगा मैं तो। सबके दिमाग में एक ही चीज रहती है, मैं तो आईआईटी क्वालिफाई करूंगा। आईआईटी को बड़ी चीज नहीं है, पहाड़ नहीं उखाड़ लोगे आप आईआईटी क्वालिफाई करके। जब आईआईटी का आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में जब 4 साल कॉलेज के निकालोगे, आपका जो मेन चीज, जब आप 4 साल निकालोगे, जब वहां से आपका स्ट्रगल स्टार्ट होगा। जब 4 साल निकलेंगे आपके कॉलेज में, तब पता चलेगा पढ़ाई क्या होती है और मेहनत क्या चीज होती है। वहां से जब आपका जहां से गिरोगे, तब वहां से उठना स्टार्ट होगा, तब पता चलेगा हाँ कुछ कर रहे हैं अपन। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं, आईआईटी नीट न्यू कार्ड होगी उस चीज में, जब वो 4 साल कॉलेज के होंगे ना, वो होंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे की। बाकी आप बीएससी कर सकते हो इस लाइन में। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। और आप क्या कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो इस लाइन में। बीसीए के बाद में जस्ट बीसीए कर लो। जस्ट बीसीए के बाद आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हो। इसमें एडमिशन ले सकते हो एमसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये मास्टर डिग्री है इसके दोनों की दोनों। ये 5 ईयर का प्लान है दोनों का। ये 2 साल की एमसीए अभी से 3 ईयर का होता है। अब जो अपना पर्पज है मैन, वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ दोनों। प्लस ये इनको आईटी बोलते हैं, ये आईटी सेक्टर की चीजें हैं दोनों। किस सेक्टर की है?
आईटी सेक्टर की चीजें हैं ये, और यही जो अपनी मैथ का स्कोप है काफी। और जब ये ट्रेंड में चीजें चल रही है, अपना पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? इस आईटी सेक्टर के कारण हो रहा है, बैकएंड के कारण हो रहा है, बैकएंड टीम के कारण हो रहा है, आईटी बैकएंड टीम के कारण हो रहा है। इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आज की जो इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है वो इसी के बारे में होने वाला है। जो इतना लंबा सेशन मैंने खींचा वो किसी लिए खींचा, क्योंकि आप समझ पाओ इस लाइन में मैंने क्यों लेके आया, इतना बड़ा फंडा क्यों लगाया। आज मोदी जी जो है वो ऑर्डर मारते हैं, डिजिटल करने वाला हूं इंडिया को, मोदी जी थोड़ी करेंगे। इसके पीछे आईटी का बैकएंड टीम बैठी हुई है, अगर वो नहीं रहेगी डिजिटल हो जाएगा इंडिया? नहीं होगा, इंडिया डिजिटल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पीछे आईटी की टीम बैठी है। अगर ये नहीं रहेगी, अगर टीम नहीं रहेगी, अगर मैं यहां पे अभी क्लास ले रहा हूं तो मेरी टीम नहीं रहेगी, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, हर चीज को चलाने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। मेरे पास भी टीम है तभी क्लास ले पाऊंगा, टीम होगी तो मैं अच्छे अच्छे काम कर पाऊंगा। अगर ये आईटी टीम नहीं रहेगी कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिजिटल जो इंडिया हो रहा अपना वो आईटी टीम के थ्रू हो रहा है। आईटी टीम कर रही है, बड़े बड़े डेवलपर कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामर कर रहे हैं, बड़े बड़े हैकर एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी वगैरह, वो सभी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। वो मैथ वाले ही जाते हैं इस लाइन में। ठीक है, बड़े बड़े जो अपने साइंटिस्ट वगैरह वो इसी लाइन के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अपना जो चैनल था उस पे जीके वगैरह सबकी क्लासें बंद है, तो चलेगी किसकी? ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे किसकी बात की? बीसीए की बात की। जो भी बीसीए करना चाहे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोई कॉलेज में एडमिशन लेके करना चाहे, कोई यूनिवर्सिटी से करना चाहे, ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली इस चैनल के ऊपर बीसीए इन आईटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। बीसीए एमसीए प्लस आईटी की क्लासेस स्टार्ट होगी पर्टिकुलरली, बट पर्पसली इन बीसीए इन आईटी सिलेबस अनुसार प्रॉपर्ली नहीं चल पाएगी। बट आपको प्रोग्रामर डेवलपर कैसे बनाया जाए, कैसा आपको काम किया जाए, उसके ऊपर काम करेंगे अपन। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीजों से सीखते चलेंगे अपन। मैं खुद ही उसके ऊपर एक्सपर्ट भी होंगे आपके सामने, मैं भी होऊंगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपके सामने लाइव बात करवाऊंगा आपके। जल्दी ही आपको इस लाइन के अंदर कैसा क्या होगा सबसे एक लाइव प्रूफ बात करके आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इस सेशन के माध्यम से एक बड़ा सेशन लेके आऊंगा जल्दी आपके सामने क्लास के बाद भी। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी दिन बाद, ठीक है, बात करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एनीथिंग। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन इसके अंदर कि मैं क्या कह रहा था, इसके ऊपर बीसी आईटी क्लास स्टार्ट होगी प्रॉपर्ली। ठीक है, हो सकता है डेली ना हो, एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है 7 डेज में 3 डेज क्लास हो, 3 डेज नहीं हो, 4 डेज हो, 5 डेज हो सकता है रेगुलरली भी हो, जैसा हो टाइम शेड्यूल करके मैं बता दूंगा। बट बीसी इन आईटी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर्ली आईटी डिपार्टमेंट चलेगा अब इस चैनल के ऊपर। आज से ये समझना, प्रॉपर्ली आईटी डिपार्टमेंट आएगा इस चैनल के ऊपर, प्रॉपर्ली आईटी डिपार्टमेंट ही आएगा इस चैनल के ऊपर। आज से ये प्रमोशन करने वाला था इस चैनल का, ठीक है, जो मैंने बताया आपको समझ में आया। इसकी क्लासेस चल रही, आपको नॉर्मली जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे एक्सपर्ट, यहां से जीरो से स्टार्ट करके आपको 100 तक छोड़ के आएंगे। रास्ता आपको यहां से दिखा के यहां तक छोड़ के आएंगे, जीरो से 100 तक रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। जहां से आपको स्टार्ट करेंगे वहां से आपको पूरे, जहां से आप मान लो इस धाम से स्टार्ट हो और यहां जाना चाहते हो तो वहां से लिखिए, जहां जाओगे वहां तक ही छोड़ेंगे, रास्ते में नहीं छोड़ के भागेंगे आपको। इतना ही कहूंगा, बाकी समझ जाना सभी चीजों को, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएगा, टाइम काफी कम रहा अपने पास में। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। नाइस, ओके, नाइस मीटिंग।